नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को भीष्म पंचक व्रत कहा जाता है। इसे कैसे किया जाता है इस विधि को बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास अपने आप में पावन पवित्र महीना होता है। श्री कृष्ण भगवान ने इस महीने अनेक लीलाएं की। इस मास के अंतिम 5 दिनों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इन 5 दिनों को भीष्म पंचक व्रत व विष्णु पंचक व कृष्ण पंचक के नाम से जाना जाता है। यह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इस मास में पितामह ने अपने देह त्याग की तैयारी करी थी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में कठोरता पूर्वक उपवास नियमों का पालन करता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इस बार एकादशी 12 नवम्बर दिन मंगलवार से प्रारंभ है और 16 नवम्बर को यह व्रत पूर्ण होगा। कहीं कहीं पर 15 नवम्बर को भी मनाया जाता है। शास्त्रों में इन 5 दिनों को मंगलकारी बताया गया है। वैसे पंचक लगता है तो कहा जाता है कि कोई शुभ कार्य नहीं होता, पर भीष्म पंचक व्रत एक ऐसा पुण्यकारी माना गया है जो कि इस व्रत को करने से जीवन की हर कार्य में सफलता मिलती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पूर्णिमा से यह व्रत शुरू होता है। इस दिन भीष्म जी की पूजा की जाती है। इन दिनों में किए गए पुण्य कर्म कई गुना बढ़कर प्राप्त होते हैं। जिन्होंने कार्तिक व्रत किया है वे वैसे ही करते आ रहे हैं, वैसे ही करेंगे, पर जिन्होंने कार्तिक का पूरा महीना व्रत नहीं किया वो इन 5 दिनों में करके पुण्य प्राप्त कर सकते। इन 5 दिनों में किया गया कोई भी पुण्य कर्म आपको पूरे कार्तिक का फल प्रदान करता है। देवउठनी एकादशी व्रत पूजन करें, पंच भीखु की कथा सुने, 5 दिन फलाहार कर सकते हैं। इन 5 दिनों में गंगा स्नान, दीप दान कर सकते हैं, अन्न वस्त्र आदि दान भी कर सकते हैं, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान के पानी में गंगा जल आंवला डालकर स्नान करें, हर हर गंगे बोलकर स्नान करें, काले तिल भी डाल सकते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें। इन 5 दिनों में अर्घ प्रदान जरूर करें। तुलसी जी पूजन करें, भीष्म पितामह को भी अर्घ दें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, दीपदान करें। दीपदान 108, 365 या इससे अधिक भी बाती बनाकर कर सकते हैं। तुलसी जी की सूखी लकड़ी से भी बना दीपदान कर सकते हैं। इन 5 दिनों में सूखे नारियल में 365 या इससे अधिक बाती तैयार कर उसे आप आंवले के पेड़ के पास, पीपल, बड़, तुलसी, विष्णु जी, शिव जी, गंगा जी, वट वृक्ष, आकाश दीपदान भी कर सकते हैं। पंचमुखी दीपक बनाकर आप तुलसी जी के पास जला सकते हैं। इस दीपक को पंचभीखु दीपक कहते हैं। थाली में 2 दीपक रखें, एक कटोरी में राई व आंवला रखें, आंवले के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, थाली के चारों ओर घुमाएं। इसके बाद एक दोहा कहें, पूनो नहाई पड़वा नहाई, पंचरत्न पंच तीरथ पंच भीख नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की लाई राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरा पुतली बन आई, 4 चक्कर 4 मक्खन 4 दिए की लौ, मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होगा, जब नहाएंगे कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। इन्हें बोलकर राई आंवले को दीपक की थाली में रख दें। इसे 1 दिन ही करना। महाभारत में भीष्म जी ने अपना शरीर छोड़ने से पहले इस व्रत का पालन किया था। इस व्रत में अन्न का त्याग, फलाहार किया जाता है, दूध दही फल मिठाई आदि ले सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर उद्यापन करें, परिवार पर चिड़ाचिड़ी की कहानी सुने, खिचड़ी का भोग लगाकर अपने व्रत का पारण करें। इस प्रकार इस सरल तरीके से व्रतों को कर सकते हैं। इस सरल तरह से तारों की छांव में स्नान कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इन 5 दिनों में मंत्र जाप का अधिक से अधिक महत्व बताया गया है। आकाश दीपदान भी करना चाहिए। उद्यापन में ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करा, सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दें। इन 5 दिनों में अगर चाहे तो अखंड दीपदान भी कर सकते हैं। इस मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो अभी तक कोई बाती नहीं बनाई है तो भगवान के नाम से अलग अलग निमित्त बाती बनाई जाती है, उसे आप इस चैनल पे देख सकते हैं और बना के पुण्य अर्जित कर सकते हैं। शास्त्रों में बहुत कठिन विधि से इस व्रत को किया जाता है, पर हर कोई नहीं इस व्रत को इस तरह से कर पाता है। तो इस सरल विधि से करने से उसे पूरे कार्तिक का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये थी भीष्म पंचक व्रत की जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।